फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, बेसिकली जो हमने बात किया है इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच के डिफरेंस को लेकर बात किया हुआ था। और इस वीडियो में मैं आपसे इंपल्स टरबाइन को लेकर बात करने वाला हूं। इंपल्स टरबाइन का एक अगर बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने इंपल्स टरबाइन के कुछ बेसिक्स पार्ट को लेकर हमने देखा हुआ था। कुल मिला के अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो इंपल्स टरबाइन की कहानी हमको क्या समझ में आई थी कि इंपल्स टरबाइन जो है, अगर हम लोग बात करें इसके मूविंग ब्लेड को लेकर, तो इसके मूविंग ब्लेड में जो आपका प्रेशर होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। जो आपका इंपल्स टरबाइन है, इसका जो मूविंग ब्लेड है, इस मूविंग ब्लेड में जो आपकी प्रेशर होती है वो प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट रहता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करते हैं इंपल्स टरबाइन में, शुरू के दिनों में जब इंपल्स टरबाइन को यूज किया गया था तो वहां पर किस तरीके से यूज किया गया था, फिर उसके आगे हम लोग क्या क्या यूज किए, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं इंपल्स टरबाइन को लेकर बात करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो कंपाउंडिंग की जाती है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग का यूज क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इंपल्स टरबाइन है, और इंपल्स टरबाइन के साथ साथ इस वीडियो में आपसे पैरेलली कंपाउंडिंग के बारे में भी बात करने वाला हूं। ठीक है, ये हमारे पास जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग होता क्या चीज है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो आपका इंपल्स डिजाइन किया गया था, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल इंपल्स टरबाइन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम जब आपका यूज किया गया था, दैट इज द सिंपल इंपल्स। और ये सिंपल इंपल्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डी लावाल टरबाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड डी लावाल टरबाइन। ये जो डी लावाल है, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये आपका देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके का आपका टरबाइन था। बेसिकली कंपाउंडिंग क्यों की जाती है, क्या रीजन है, क्योंकि कंपाउंडिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कंपाउंडिंग को करने के पीछे का रीजन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई हमें कंपाउंडिंग करने की। तो ये देखिए, ये सबसे पहला चीज तो आप नाम याद रखेंगे कि जो आपका सिंपल इंपल्स टरबाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डी लावाल टरबाइन। और ये सबसे आपका पहला इंपल्स टरबाइन का डिजाइन था। इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया था कि यहाँ पर हमने यूज किया हुआ था क्या, दैट इज द नोजल। तो यहाँ पर हमने यूज किया नोजल, और नोजल के बाद अगर आप सीधा सीधा देखेंगे तो यहाँ पर हमारा यूज किया गया था दैट इज मूविंग ब्लेड। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा अभी। तो नोजल में अगर हम लोग बात करें तो नोजल के अंदर आपको क्या दिख रहा था, सिंपल एक आपका नोजल डिजाइन है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास नोजल डिजाइन है। इस नोजल से आपका क्या है, यहाँ से आपका फ्लूइड आ रहा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नोजल से आपका जो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आपका किस पे जा रहा है, मूविंग ब्लेड पे। तो कुल मिला के आप देखिए तो यहाँ से आपका फ्लूइड आया, और फ्लूइड आने के बाद यहाँ एंटर किया, और यहाँ से एंटर करने के बाद ये एग्जिट किया। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास मूविंग ब्लेड है। तो इसका हमने क्रॉस सेक्शन देखा हुआ था, इसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आपको क्या है, पैरेलली मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास सिंपल इंपल्स यूज किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके में यूज किया गया था। मतलब कुल मिला के आप देखेंगे तो इधर आपका नोजल लगा हुआ और इधर आपका क्या है, ब्लेड मूव कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्टेज पे बना हुआ है। मतलब एक आपका नोजल लगा है और नोजल के बाद जस्ट आपका ये मूविंग ब्लेड लगा हुआ है। अब देखिए हुआ क्या चीज, ये जो आपका नोजल है, नो डाउट व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द नोजल, ये वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और फ्लूइड अपनी वेलोसिटी मूविंग ब्लेड को देगा, जिससे आपका क्या है, मूविंग ब्लेड रोटेट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए देखा गया कि हमारे पास जो आरपीएम है, अगर हम लोग आरपीएम की बात करें तो आरपीएम हमारा कितना मिल सकता है। मतलब ये जो आपका टरबाइन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये देखिए, ये हमारे पास टरबाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका शाफ्ट है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से ब्लेड लगा हुआ है। तो जो ब्लेड का रोटेशन है, ब्लेड का रोटेशन कितना आएगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जब प्रैक्टिकल किया गया इस चीजों को, तो यहाँ पर ये देखा गया क्या कि ये जो आपका नोजल है, मान लीजिए कि नोजल की जो वेलोसिटी है ये हम लोग यूज कर पा रहे थे 1000 to 1200 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1000 से 1200 मीटर पर सेकेंड तक का हमारा जो फ्लूइड का वेलोसिटी था वो हमको मिल पा रहा था नोजल से।
ठीक है, अब ये नोजल से क्या होगा, सीधा जाएगा ब्लेड पे। ब्लेड आपको घूमता है तो ब्लेड की वेलोसिटी को हम लोग क्या लेते हैं, u कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे u, तो u इक्वल टू अगर आप बेसिकली देखोगे तो कितनी वेलोसिटी मिलती है, नो डाउट आपका जो फ्लूइड है तो इससे वेलोसिटी कम ही मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट v1/2, एक ये आपको क्या है प्रैक्टिकल के लिए और एन एवरेज डेटा लेके चला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v1/2 की मतलब ये आपको मिल जाएगा, ये वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 500 to 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए u जो आपका होता है, अगर ब्लेड वेलोसिटी की बात करें तो u इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू πdn/60। यही तो हमारे पास क्या है, u है। अब u इक्वल टू πdn/60 की कहानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको u आपको मिला हुआ है π60, और जो डाया है, डाया अप्रोक्सीमेट अगर एवरेज डाया लेते हैं तो 1.2 मीटर के आसपास लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर जो आपको n की वैल्यू मिलती है दैट इज इक्वल टू, ये आपको मिलता है कितना, 3000 आरपीएम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कि ये जो n है, n की वैल्यू, n जो हमारे पास निकल कर आता है, ये वैल्यू क्या आता है 120f/p। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम से पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल वाले बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, डेरिवेशन वगैरह डेरिवेशन भी करते हैं, लेकिन हमको अभी उतना डिटेल में फिलहाल नहीं जाना है। ये देखें यहाँ पर कि ये सब आपका क्या है, इतनी वेलोसिटी गेन करने के बाद भी जो हमको आरपीएम मिल रही है, ये आपका कितना है 3000 आरपीएम। देखो ये आपका जो है यहाँ से अगर आप यूज करोगे तो 3600 आरपीएम तक चले जाता है। अब मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर 120f/p अगर इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे तो ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितने आरपीएम तक किसी भी चीजों को सेफ ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो 120f/p में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें मैं वैल्यू एक बार रखता हूं। ठीक है, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 120f। f इज द क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। p इज द नंबर ऑफ पोल। कोई भी चीज अगर रोटेट होती है ना तो वहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल काम करता है, और वो जो पोल है हमेशा आपको पेयर में मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हम लोग n की मैक्सिमम वैल्यू गेन करना चाहते हो तो पोल को आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, तो मिनिमम 2 पोल तो चाहिए ही। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर ये जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये आप जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 3000 आरपीएम। अब सबसे बड़े मुद्दे की बात देखिए कि ये जो 3000 आरपीएम है, ये आपको n दिख रहा है, और ये आपका क्या है, सेफ जोन है। मतलब आप किसी भी चीज को अगर आप यहाँ पे मतलब टरबाइन जो रन कर रहे हो तो 3000 आरपीएम जो है वो आपका एक क्या सेफ स्पीड दिख रहा है। उसके ऊपर अगर जाना है तो डेफिनेटली डेंजरस हो जाता है। अगर थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो वहां पर आपने क्रिटिकल स्पीड वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो क्रिटिकल स्पीड आती है ना, वो आपका कहीं ना कहीं ये चीजें शो करेगी कि ये जो आपका 3000 आरपीएम जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, हमको क्या है, इसके अंडर ही लेके चलना है। अब मुद्दे की बात यहाँ पर तो ये निकल कर आती है कि अभी हम लोग जो यूज किए हैं, एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड यूज किए हैं। सीधा सीधा नोजल से हमारा फ्लूइड आया है और वो क्या है, ब्लेड पे स्ट्राइक किया और ब्लेड आपका क्या घूमना स्टार्ट किया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे नो डाउट आपका n की वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है, 3000 आरपीएम जो है वो आपका सेफ दिख रहा है। तो 3000 आरपीएम से अगर ऊपर गए तो नो डाउट ये आपका डेंजरस है। डेंजरस का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर जाओगे, ठीक है, इस क्रिटिकल स्पीड के अगर गए, यहाँ तक अगर हम लोग अचीव करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ब्लेड जो है पूरा तोड़ ताड़ के केसिंग वगैरह को तोड़ के पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेंजरस स्पीड, क्रिटिकल स्पीड, इसीलिए इसको क्रिटिकल का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये स्पीड को जो पास कराया जाता है, मतलब इससे नीचे या इससे ऊपर जाना है तो ये क्रिटिकल स्पीड को क्रॉस कराने के लिए बहुत तेजी से इस स्पीड से क्रॉस किया जाता है। खैर ये सब हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में जब वाइब्रेशन का चैप्टर आएगा ना तो वहां पर ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ के मुद्दे की बात समझिए कि ये जो हमको कंडीशन दिखा यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए करना क्या है कि हम यहाँ पर जो नोजल से अपने को वेलोसिटी मिल रहा था, इतनी हाई वेलोसिटी मिलने के बाद भी हमारा जो क्या है, ब्लेड का स्पीड उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक बड़े ही हमारे लिए दुख की बात है कि हमको इतना स्पीड मिलते हुए भी हम इस स्पीड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब बात है कि इतना तेज टरबाइन चला के हम लोग क्या तो काम कर लेंगे। देखो टरबाइन का आरपीएम जितना ज्यादा तेज रहेगा, जितना स्पीड आरपीएम मूव करेगा, नो डाउट उतना ज्यादा आपको क्या है, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप, इतना आजकल फास्ट मूविंग वर्ल्ड का जमाना है,
तो जितना ज्यादा आप चीजों को फास्ट यूज करो, तेजी से यूज करो, वो तो आप ही के लिए फायदेमंद है। तो आप सीधा सीधा ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ से ये जो चीजें निकल कर आ रही है, ठीक है, यहाँ से जो आपको कंक्लूजन दिख रहा है कि सिंपल इंपल्स स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा तकलीफदायक इसलिए हो गया क्योंकि ये हम लोग सिंगल स्टेज पे ही रह गए, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या बोला गया कि क्या ऐसा काम किया जाए कि हमें ये जो आपका स्पीड है, ये जो आपकी वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिली है, इसको हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकें। और ठीक इसी तरीके से इतने हाई स्पीड जो है, ये हाई स्पीड क्या है, डैमेज कर रहा था टरबाइन को, तो ये हाई स्पीड को कम करने के लिए और ये पूरी की पूरी वेलोसिटी को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया, मेथड यूज किया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो यहां से आपका कहानी चालू होता है किसका, कंपाउंडिंग का। अब ये कंपाउंडिंग होती क्या चीज है, आप सीधा सीधा ये समझिए, ठीक है। कंपाउंडिंग बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, देखिए क्या बोला गया, क्यों ना एक काम करते हैं, जो इतनी हाई वेलोसिटी मिल रही है और इस हाई वेलोसिटी को हम लोग सीधा क्या मूविंग ब्लेड पे ले जाके प्रेशर ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। चीजों को समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको प्रेशर ड्रॉप का एक डायग्राम दिखाता हूं। यहाँ पे ये जैसे आपका नोजल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रेशर और वेलोसिटी का आपको कैसा वेरिएशन दिखेगा, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर ड्रॉप की बात करें तो प्रेशर ड्रॉप हमको कैसा दिखेगा, नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप क्या होगा, सीधा सीधा प्रेशर ड्रॉप होगा। और ये मूविंग ब्लेड की बात करें तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर आपका कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ये मैंने देखो पहले ही लिख दिया है, ठीक है। इंपल्स में आपका प्रेशर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो है आप इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे आने के बाद प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका नोजल हो गया और ये नोजल से आपका क्या हो गया, मूविंग ब्लेड हो गया। कहानी क्लियर है यहाँ तक। दूसरा देखिए हम लोग बात करते हैं, तो ये हमारे पास प्रेशर है, यही अगर मैं मान लीजिए कि वेलोसिटी को लेकर बात करता हूं तो क्या होगा, तो ये आपका जैसे प्रेशर यहाँ पे डाउन हुआ तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, आपकी ड्रॉप होगी। तो यहाँ पर ये जो आपका प्रेशर का वेरिएशन है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जब वेलोसिटी का डायग्राम देखोगे तो वेलोसिटी का डायग्राम आपको कैसा दिखेगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वेलोसिटी का डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी का डायग्राम देखोगे तो वेलोसिटी आपको किस तरीके से दिखेगा, देखिए प्रेशर डाउन हुआ है, वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हुई और जब मूविंग ब्लेड में गया तो वेलोसिटी ड्रॉप हुई। तो एक्चुअली देखिए हमने किया क्या, यहाँ पर बदतमीजी क्या हुई कि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इनिशियल में जो भी थी स्टार्टिंग में, जब आपका ये नोजल से यहाँ पर गया तो यहाँ पर इसको वेलोसिटी मिली और ये वेलोसिटी हमने कितना लिया था, डेट इज इक्वल टू 1000 से 1200 मीटर पर सेकेंड तक, यही तो हमको वेलोसिटी मिला था। तो यहाँ पर आपको मिला 1200 मीटर पर सेकेंड और हम लोग एक ही स्टेज में, मतलब मूविंग ब्लेड में ही सीधा सीधा 1200 मीटर पर सेकेंड को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं और इस 1200 मीटर पर सेकेंड को हम सीधा सीधा कितने में ले आए, मान लीजिए कि सपोज 100 मीटर पर सेकेंड में ले आए। तो ये आपका तकलीफदायक इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग एक ही ब्लेड, मतलब एक ही स्टेज में हम लोग इतना ज्यादा क्या वेलोसिटी को ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्या बोला गया कि इतना हेवी अमाउंट अब अगर हम लोग वेलोसिटी को ड्रॉप करेंगे तो आपका स्पीड उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये फ्लूइड के स्ट्रीम को ड्रॉप किए हैं और वेलोसिटी किसकी बढ़ी है, ब्लेड की। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या बोले कि क्यों ना एक काम किया जाए, इतना हेवी अमाउंट ऑफ जो हम लोग ड्रॉप करा रहे हैं ना वेलोसिटी को, इसको हम लोग एक स्टेज पे ना करा के मल्टीपल स्टेज में करा दें। तो ये बोला गया कि क्यों ना एक काम किया जाए कि जैसा हम लोग ये एक स्टेज यूज कर रहे हैं इस तरीके से हम लोग 8, 10, 12, 14, 20 स्टेज यूज कर लें और उसमें हम लोग क्या है थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी को ड्रॉप करें। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी को ड्रॉप कराने का मतलब 1200 से 1000 जाओ, 1000 से 800, 800 से 600, तो इससे क्या होगा कि जब थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी ड्रॉप होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है जो आरपीएम है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा चीज, जितना हेवी अमाउंट ऑफ स्टीम जो हाई स्पीड से आएगा उसको भी हम लोग पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा 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 करके ड्रॉप करा रहे हैं ना, तो ये हम लोग वेलोसिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। उसी तरीके से एक और लॉजिक क्या लगाया गया कि भैया आपने क्या किया, एक ही बार ये वेलोसिटी को क्या है, यहाँ मान लो कि सपोज शुरू में वेलोसिटी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 50 मीटर पर सेकंड है, तो 50 से एक ही बार हमने 1200 बढ़ाया है, तो जितना आप एक ही बार क्या है प्रेशर ड्रॉप करा रहे हो तो वेलोसिटी राइज हो रहा है। तो एक और कंसेप्ट क्या लिया गया कि ये जो प्रेशर हमने एक ही बार में ड्रॉप कराया इसको भी हम लोग क्या करते हैं बाई पार्ट मतलब थोड़े थोड़े पार्ट में हम लोग मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस ले लेते हैं और स्टेज में क्या हर स्टेज में थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप कराते हैं।
तो अगर आप प्रेशर को थोड़ा ड्रॉप कराओगे तो वेलोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रेशर को कम ड्रॉप कराते हैं, जिससे वेलोसिटी भी हमारी कम बढ़ेगी। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा कि ये जो आपका प्रेशर, अगर प्रेशर आपका क्या थोड़े थोड़े पार्ट में होगा, तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर कंपाउंडिंग, क्योंकि हमने प्रेशर को एडजस्ट किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कंपाउंडिंग, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये आता है, कंपाउंडिंग करने का मेन पर्पस क्या है, टरबाइन की स्पीड को बढ़ाना, टरबाइन की स्पीड को कम करना, कि टरबाइन की स्पीड को कांस्टेंट रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग यहाँ मिस्टेक करके जाते हैं कि टरबाइन की स्पीड को बढ़ाने के लिए टिक करके आते हैं, जबकि ध्यान रखना ऑलरेडी हमारा टरबाइन का स्पीड हाई रहता है, उस स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या है, कंपाउंडिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात, कंपाउंडिंग की कहानी क्या समझ में आई, ठीक है, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द टरबाइन। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये जो आपकी कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग क्या होगा, टरबाइन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये कंपाउंडिंग हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये देखिए कंपाउंडिंग का जो मेथड है, यहाँ पर एक हम लोग क्या है, प्रेशर को वेरिएशन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, अगर हम लोग प्रेशर को वेरिएशन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग, जिसमें हम लोग प्रेशर को वेरिएशन करते हैं। और इसको जो डेवलप किया था राटेयू साइंटिस्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड राटेयू टरबाइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछा हुआ है। दूसरा आप क्या है, वेलोसिटी को वेरिएशन करके करते हो, तो सेकंड हमारे पास है डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बना हुआ है, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और वेलोसिटी कंपाउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड कर्टिस। ठीक है, CURTIS, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड कर्टिस टरबाइन। और थर्ड मेथड यहाँ पे ये डेवलप किया गया दोनों का कंबाइन इफेक्ट को लेकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, डेट इज द प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास तीन टाइप के कंपाउंडिंग का मेथड है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंपाउंडिंग, टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द टरबाइन। ठीक है, टरबाइन की स्पीड को डाउन करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कंपाउंडिंग को भी 1 by 1 में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से आपका टरबाइन में कंपाउंडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए, जो हमारे पास सिंपल इंपल्स है, इसकी कहानी क्लियर हुई। सिंपल इंपल्स में आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुआ, हाई स्पीड मिला। इसी हाई स्पीड को कम करने के लिए हमने यूज किया क्या, कंपाउंडिंग मेथड। अब इस कंपाउंडिंग मेथड में हम लोग फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, और फर्स्ट पार्ट हमको जो मिला दैट इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। तो जिस चीज की कंपाउंडिंग हो रही है उसी चीज को हम लोग क्या है, एडजस्ट करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं, दैट इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। और ये जो हमारे पास प्रेशर कंपाउंडिंग है, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड राटेयू टरबाइन। ये अगर आप देखोगे तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड राटेयू टरबाइन। ठीक है, तो चलिए आते हैं इस पे, देखते हैं। तो प्रेशर कंपाउंडिंग के साथ देखिए कैसा वेरिएशन होता है। सबसे पहला चीज यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ इनिशियल में आपका क्या रहेगा, दैट इज द नोजल। ठीक है, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है नोजल। नोजल के बाद फिर यहाँ पे क्या अटैच होगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। अब मूविंग ब्लेड के बाद फिर अगर आप आओगे तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक नोजल भी होता है, एक फिक्स ब्लेड भी होता है। यहाँ पर क्या अरेंजमेंट रहेगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, दैट इज द नोजल। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नोजल के बाद फिर क्या रहेगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेज रहेंगे। फिर आपका यहाँ पे रहेगा क्या, नोजल, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। ठीक है,
तो ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास अलग अलग सिनारियो है प्रेशर कंपाउंडिंग को लेकर, जिसको हम लोग रोटेटिव टरबाइन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हमको दिख रही है। देखिए सबसे पहली बात नोजल, नोजल के अंदर देखिए अभी तक हमने क्या किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हमारे पास था नोजल, यहाँ पे हमने लगाया हुआ था क्या नोजल, और यहाँ पर फिर हमने क्या लगाया हुआ था, डेट इज द मूविंग ब्लेड, यही लगाया हुआ था ना हमने, ये हमारे पास नोजल और ये आपका क्या है, मूविंग ब्लेड। तो ये बताइए कि ये जो आपका नोजल आपको दिख रहा है और ये मूविंग ब्लेड जो दिख रहा है, तो हमने क्या किया था कि एक ही बार यहाँ पर हमने प्रेशर ड्रॉप कराया था, ठीक है, एक ही बार हमने प्रेशर ड्रॉप कराया था, जिसके चलते आपकी वेलोसिटी जो है ना एक ही बार में ड्रास्टिकली बढ़ी थी, यही हुआ था। और इसके बाद मूविंग ब्लेड में जब गए थे तो मूविंग ब्लेड में तो नो डाउट आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या है, ड्रॉप हुई थी। कहानी कुछ याद आया? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको वेरिएशन कैसा दिखेगा, ये जो आपका प्रेशर और वेलोसिटी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे आपको ये नोजल दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेशर का बनाते हैं पहले, तो प्रेशर में प्रेशर और यहाँ पर फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे किसका, वेलोसिटी का भी, ठीक है। तो प्रेशर में हमारा क्या है कि एक ही बार जो हम लोग नोजल में प्रेशर को ड्रॉप कर रहे थे ना, वो एक ही बार नहीं करना है, आप यहाँ पर क्या है प्रेशर को कम ड्रॉप करो। तो प्रेशर को कम ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, ये लो थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने जो बढ़ाया, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वेलोसिटी को लेकर बात किया था ना, तो ये वेलोसिटी मान लीजिए कि अगर आपका सपोज एक एग्जांपल ये लेते हैं यहाँ पे कि ये देखिए अगर यहाँ पर वेलोसिटी को लेकर बात करेंगे तो ये आपकी वेलोसिटी मान लीजिए कि ड्रास्टिकली आपने बढ़ाई हुई थी, ये आपका 50 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से आपकी वेलोसिटी बढ़ी और वेलोसिटी बढ़ने के बाद ये हमने कितना तक 1200 मीटर पर सेकेंड तक ले गए थे। अब यहाँ पर देखो इस तरीके का ड्रास्टिकली वेलोसिटी हमको नहीं बढ़ाना है, हम कैसी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, ये जो आपको 50 मीटर पर सेकेंड है ये आपको यहाँ पर बढ़ा है, और बढ़ाने के बाद सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 200 मीटर पर सेकेंड तक हमने वेलोसिटी को बढ़ाई। कहानी क्लियर है, हमने 50 को 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बढ़ा दी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर आप कहानी देख रहे हो तो प्रेशर हमने क्या थोड़ा ड्रॉप किया। अब आइए आप मूविंग ब्लेड पे, मूविंग ब्लेड पे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो आप मूविंग ब्लेड देख रहे हो इसमें आप देखो प्रेशर आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली कांस्टेंट, ये तो हमको पता है, तो यहाँ पर आपको मिल गया कांस्टेंट। और जब आपको ये प्रेशर कांस्टेंट मिला मूविंग ब्लेड पे और वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी, तो वेलोसिटी ड्रॉप हुई तो ये वेलोसिटी ड्रॉप होगी। ड्रॉप होने के बाद मान लो कितना आ गया, मान लो 200 से फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं 50 आ गया, ठीक है। तो अब हमको लोग क्या करेंगे, फिर से हमने क्या किया, अब देखो यहाँ जो वेलोसिटी है वेलोसिटी तो कम हो गई, अब इसको फिर से मूविंग ब्लेड को चलाना है। तो मूविंग ब्लेड को चलाना है तो पहले इसके पास खुद के पास वेलोसिटी होगी, तभी तो ये मूविंग ब्लेड को चलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि फिर से हमने लगाया नोजल, ये नोजल इसने क्या किया, फिर से यहाँ पर प्रेशर को ड्रॉप किया, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण फिर से ये वेलोसिटी बढ़ी, और वेलोसिटी बढ़ने के कारण फिर से ये कितने स्पीड पे आ गया, 200 मीटर पर सेकंड पे आ गया। और जब हम लोग फिर से अगर मूविंग ब्लेड पे जाए तो मूविंग ब्लेड पे अगेन आपको क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन मूविंग ब्लेड पे आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, ये हम लोग देख चुके हैं। और फिर ये मूविंग ब्लेड पे ये वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप होगी, और ड्रॉप होने के बाद फिर से मान लीजिए 50 पे आ गया, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो फिर से ये आपको 50 पे आया, तो फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नोजल पे, तो नोजल में फिर से क्या होगा, अगेन आपका ये प्रेशर ड्रॉप होगा, ये क्या अगेन प्रेशर ड्रॉप होगा, जिससे ये वेलोसिटी अगेन बढ़ेगी। ये वेलोसिटी फिर से अपना बढ़ने के बाद आपका 200-250 मीटर जो भी पर सेकंड अचीव किया, उसके बाद फिर से ये मूविंग ब्लेड में जाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और वेलोसिटी ये ड्रॉप हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये अगर आप देखोगे तो ये जो आपको प्रेशर जो था एक ही बार हमने क्या था, अभी तक जो सिंपल टरबाइन अगर आप देख रहे होंगे, जो सिंपल डी लेवल टरबाइन था उसमें हमने एक ही बार प्रेशर ड्रॉप कर दिया था, और एक ही बार प्रेशर ड्रॉप करने के कारण ना ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिली थी, हम लोग एक ही स्टेज में खत्म कर दिए थे। तो अभी हमने क्या किया है, इस चीज को सीधा सीधा हमने क्या किया है, प्रेशर को बाई पार्ट किया है, प्रेशर को थोड़ा 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 करके हम लोग डाउन कर रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग। कहानी कुछ समझ में आया, ये जो हमको मिला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग। कहानी क्लियर है। अच्छा, प्रेशर कंपाउंडिंग में
हम लोग जो वेरिएशन किए हैं किसका किए हैं, प्रेशर का वेरिएशन किए हैं, ध्यान रखना। तो कंपाउंडिंग का तरीका समझ में आया, ठीक है। ये आपको क्या करता है, जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्या करता है, ये प्रेशर को हमने यहाँ पर बाई पार्ट किया हुआ है, ठीक है। टू अरेंज द प्रेशर यहाँ पर लिख देता हूं, टू अरेंज द प्रेशर, ठीक है, टू अरेंज द प्रेशर। तो हमारा जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमने क्या है, अरेंज किया हुआ है। कहानी क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कंपाउंडिंग का फर्स्ट मेथड था, डेट इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग। सेकंड हमारे पास है वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो सेकंड हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होगा। अगेन वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास मेथड है, दैट इज द सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमको क्या दिखेगा। देखिए अगेन अरेंजमेंट आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हमने लगाया क्या, नोजल। तो ये हमारे पास लगा हुआ है नोजल। नोजल के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मूविंग ब्लेड। तो फिर हमने लगा दिया मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड के बाद फिर क्या लगाना है, नोजल लगाना है कि फिक्स ब्लेड लगाना है, बताइए। अब ये जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लगाना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, अभी जस्ट ड्रॉ करूंगा तो आप ही लोग बताएंगे अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दैट इज द नोजल, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ कुछ अरेंजमेंट होगा। फिर इसके बाद फिर अगेन आप आएंगे तो यहाँ पे आपका लगेगा क्या, सॉरी दिस इज नॉट अ नोजल, ये आपका मूविंग ब्लेड है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बताना है नोजल आएगा कि फिक्स ब्लेड आएगा। और यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख गया, दिस इज द मूविंग ब्लेड। अब इसकी कहानी देखिए कैसी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये आपका जो नोजल है इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास प्रेशर का वेरिएशन है और ये हमारे पास वेलोसिटी का वेरिएशन है। तो नोजल के अंदर अगर आप आओगे तो क्या मिलेगा, देखो नोजल के अंदर आपका क्या है, प्रेशर ड्रॉप होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये हमारे पास प्रेशर ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब मुद्दे की बात है कि यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या वेलोसिटी को थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है। तो ये जो हमारे पास नोजल में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, हम लोग एक ही नोजल में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर को ड्रॉप कराएंगे, ये ठीक है। और इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप होने के कारण यहाँ पर वेलोसिटी आपको राइज करता हुआ दिखेगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आपको 50 मीटर पर सेकेंड था, हमने फर्स्ट ही बार नोजल लगाया और यहाँ पर हमने इसको यूज कर दिया, डेट इज तो मान लो 1200 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। अब हमको क्या है, ये वेलोसिटी कंपाउंडिंग है ना, इसका नाम जरूर याद रखना। वेलोसिटी कंपाउंडिंग का हमने क्या नाम दिया था, डेट इज कॉल्ड कर्टिस टर्बाइन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डेट इज कॉल्ड कर्टिस टर्बाइन। तो यहाँ पर मुद्दे की बात ये हो रही थी कि ये जो आपका प्रेशर नोजल में हमने प्रेशर को ड्रास्टिकली ड्रॉप किया जिससे वेलोसिटी इसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ बढ़ी है। मान लो 50 से आपका सपोज 1000 या 1200 मीटर पर सेकेंड तक अचीव कर लिया। तो जब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो करना क्या है, हमने स्टेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम मूविंग ब्लेड में जाएंगे तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट, अब वेलोसिटी है। अब एक ही बार मूविंग ब्लेड में पूरा वेलोसिटी ड्रॉप नहीं कराना है, ठीक है, नहीं तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी को थोड़ी सी यूज करेंगे। मतलब 1200 से हमने मान लो कि सपोज 200 मीटर पर सेकेंड यूज किया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ गई 1000 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए 1000 मीटर पर सेकेंड है तो इसको नेक्स्ट अब क्या है, मूविंग ब्लेड में डायरेक्ट भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। लेकिन दोनों आपके जो मूविंग ब्लेड है उस मूविंग ब्लेड को चिपका के तो रखा नहीं जा सकता, ठीक है। समझिएगा जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक टरबाइन को बनाकर। होता क्या है, देखिए ये हमारे पास एक टरबाइन है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये इसका शाफ्ट है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ से देखिए मान लीजिए आपका स्टीम इंटर किया, ठीक है, स्टीम इंटर किया। स्टीम जब इंटर करेगा तो ये ब्लेड से टकराएगा, तो स्टीम अपनी एनर्जी इस ब्लेड को दिया, तो ये आपका एक स्टेज हो गया। तो जब यहाँ से स्टीम एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज में जाएगा तो इनके बीच में होती है गैपिंग। अब ये गैपिंग होगी तो ये बताओ कि यहाँ से जो स्टीम आपका बाहर निकलेगा, स्टीम जो बाहर निकलेगा, क्या वो पूरा का पूरा स्टीम यहाँ जा पाएगा? डेफिनेटली कुछ स्टीम इधर उधर क्या भटकने निकल जाएंगे,
मतलब जितना ज्यादा आप देख रहे हो स्टीम जितना ज्यादा आउटर पार्ट में निकल जाएगा तो वो हमारे लिए लॉसेस है, क्योंकि हमने जो स्टीम भेजा हुआ है वो स्टीम कहाँ जाना चाहिए, वो ब्लेड पे टकराना चाहिए ताकि स्टीम अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इस मूविंग ब्लेड को ट्रांसफर कर सके। तो क्या होता है कि ये दोनों बीच में, ये दोनों के जो बीच है, इस दोनों के बीच में मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए हम लोग क्या एक प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से जो आपकी स्टीम निकल रही है तो ये स्टीम निकलने के बाद सेकेंड स्टेज में बिल्कुल प्रॉपरली एंटर करे। कहानी समझ में आया? तो इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पर एक देते हैं फिक्स ब्लेड। तो ये फिक्स ब्लेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से जो स्टीम फर्स्ट स्टेज से जो स्टीम निकल रहा है वो स्टीम को आपका डिफ्यूजर से पास करके सेकंड स्टेज में भेजते हैं, फिर सेकंड स्टेज से जो स्टीम निकलता है उसको हम लोग उसको क्या है थर्ड स्टेज में भेजता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग मूविंग ब्लेड में भेजेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यहाँ पर अरेंजमेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स ब्लेड। ये जो आपका फिक्स ब्लेड होता है ना, ये केवल आपको पैसेज प्रोवाइड करेगा। ये जो आपका फिक्स ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड केवल आपको पैसेज प्रोवाइड करेगा, ना ही इस पर प्रेशर का कोई वेरिएशन होने वाला है, ना ही वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको मिलेगा फिक्स ब्लेड की अगर हम लोग बात करें तो फिक्स ब्लेड में चीजें क्या होगी, ये जो आपको दिख रहा है प्रेशर भी आपको कांस्टेंट मिलेगा और वेलोसिटी भी आपको कांस्टेंट मिलेगी। कहानी को समझ में आया? अब चलते हैं मूविंग ब्लेड में। तो अब देखो मान लो ये 1000 मीटर पर सेकंड था और मैं लॉसेस ना मानूं फ्रिक्शनल लॉसेस, तो यहाँ भी आपको 1000 मीटर पर सेकंड ही मिला। फिर से हम लोग मूविंग ब्लेड में गए तो मूविंग ब्लेड में अगेन आपको प्रेशर तो कांस्टेंट मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, और वेलोसिटी फिर से आप यहाँ यूटिलाइज कर लो, तो फिर से हमने यहाँ पर मान लो 800 यूज किया, 700 यूज किया, डिपेंड करता है कि आप कितना यूज करते हो। फिर से यहाँ पर देखो अच्छी खासी वेलोसिटी है, तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, दैट इज द फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड में अगेन आप देखोगे तो प्रेशर आपको कांस्टेंट मिल जाएगा और वेलोसिटी आपको क्या होगा, फिक्स ब्लेड में वेलोसिटी भी आपको बिल्कुल कांस्टेंट मिलने वाली है, ये कांस्टेंट मिल गई। और फिर हम लोग जब मूविंग ब्लेड में जाएंगे तो फिर से यहाँ आप देखो तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया और ये वेलोसिटी आपकी क्या मिल गई, ड्रॉप हो गई। कहानी कुछ समझ में आया? तो ये 700 से आपका मान लीजिए यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ भी आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 700 था, यहाँ पर मान लीजिए वेलोसिटी कितनी आ गई, ये 400 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कहानी? तो इससे क्या हुआ कि हमने वेलोसिटी को थोड़ा करके यूज किया हुआ है। मतलब हमने यहाँ पर इस वेलोसिटी को हमने क्या है बाई पार्ट यूज किया हुआ है, कुछ वेलोसिटी यहाँ, कुछ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग जो वेलोसिटी को बाई पार्ट यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर वेलोसिटी को बाई पार्ट यूज किया है। तो ध्यान रखिएगा प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर हम लोग प्रेशर के वेरिएशन कराते हैं, वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर हम लोग क्या है प्रेशर को वेलोसिटी को अरेंज करते हैं, मतलब वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे वेरी कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये कहाँ तक चलने वाला है। हमने मान लीजिए वहां तक वेलोसिटी बढ़ाया, जितना ज्यादा आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा आगे स्टेज तक ले जा सकते हो, लेकिन एक टाइम के आने के बाद तो ये खत्म है। 400 के बाद मान लो 200 गया, 200 से खत्म है, फिर 50-40 तक जाएगा तो उसके बाद फिर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके आगे फिर क्या होगा, तो इसके लिए स्टेजेस क्या है अभी आप देख रहे हो, तो कितने स्टेजेस तक यूज करते हैं। तो याद करिए हम लोग इसका थर्ड टाइप पढ़े। ठीक है, थर्ड कौन सा था, दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। और जो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है वो इसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अभी तक आप वेलोसिटी कंपाउंडिंग देख रहे हो, अब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हो गई ड्रॉप, तो वेलोसिटी ड्रॉप हो गई तो फिर से हम लोग यहाँ पर अटैच कर देंगे नोजल, और नोजल ऐसा ही वाला यूज करेंगे जो अगेन इसकी वेलोसिटी को बिल्कुल बूस्ट कर देगा। ठीक है, और फिर से हम लोग थोड़ा यूज करेंगे। आइए मैं आपको इसमें बताता हूं कि किस तरीके से हमारा यूज होता है। ये सेकंड पार्ट आपको क्लियर हुआ वेलोसिटी कंपाउंडिंग की कहानी। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट बात करें, दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। ठीक है, जो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास उसको हम लोग इसको भी हमें अभी रफी करना होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग समझते हैं एक बार। प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की क्या कहानी है। जो प्रेशर वेलोसिटी आपको कंपाउंडिंग दिख रहा है इसमें आपका क्या होगा, ये अरेंजमेंट तो आपको होना ही है। मतलब यहां पर हमने लगा दिया क्या नोजल, ठीक है,
नोजल के बाद फिर यहां पर आपका अटैच होगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड के बाद फिर यहां पे कनेक्ट होगा फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड के बाद फिर क्या कनेक्ट होगा, दैट इज द मूविंग ब्लेड। इस तरीके से अब देखिए यहां पर प्रेशर और वेलोसिटी का हमको वेरिएशन देखना है। दिस इज द प्रेशर एंड दिस इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नोजल को पूरा का पूरा प्रेशर ड्रॉप करा है, जिससे हमारी वेलोसिटी ड्रास्टिकली बढ़ी थी। बिल्कुल यही डायग्राम है। मूविंग ब्लेड पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, नो डाउट ड्रॉप होगी। तो वेलोसिटी ड्रॉप होगी तो थोड़ा सा ड्रॉप कराना है। फिर से फिक्स ब्लेड में जाओगे, प्रेशर कांस्टेंट है, अगेन वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, वही हाई वेलोसिटी है, कुछ ड्रॉप होगा। मूविंग ब्लेड पे जाने के बाद प्रेशर कांस्टेंट है, अगेन वेलोसिटी ड्रॉप होगी। मान लो कि एक स्टेज ऐसा आया कि वेलोसिटी इसकी खत्म हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि यहाँ 50 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया था, बीच में कुछ स्टेज हुए, स्टेज खत्म होने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर आने के बाद अगेन ये 50, 40 या 60 मीटर पर सेकंड पे आ गया। अब क्या करोगे, अब फिर से इस वेलोसिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम लोग अरेंज कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड नोजल, ठीक है। अब नोजल जो हमने अटैच किया है, तो नोजल के बाद फिर से अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज द मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड के बाद फिर आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएगा फिक्स ब्लेड। ये आप जो देख रहे हो, ये जो आपको नोजल के बाद मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड के बाद फिर आपको दिख जाएगा दिस इज द फिक्स ब्लेड, और फिक्स ब्लेड के बाद फिर नेक्स्ट आपको दिख जाएगा दिस इज द मूविंग ब्लेड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। एक तो ये आपका जो नोजल आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो इसका पार्टीशन है। नोजल हमने क्या किया, नोजल हमने यूज किया ताकि ये प्रेशर को ड्रॉप करे, और प्रेशर को ड्रॉप करे तो फिर से वेलोसिटी को राइज कर देगा ये, ठीक है। तो अच्छी खासी वेलोसिटी को राइज करिए ये। अब ये वेलोसिटी राइज हो गया, तो मूविंग ब्लेड में जाओगे तो मूविंग ब्लेड में आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो वेलोसिटी फिर ड्रॉप होगी। फिक्स ब्लेड में प्रेशर भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, ठीक है। फिर से आप जाओगे मूविंग ब्लेड में, तो मूविंग ब्लेड में अगेन आप देखोगे तो प्रेशर कांस्टेंट, वेलोसिटी फिर ड्रॉप, इस तरीके से। तो यहाँ आप देखिए दोनों का क्या कॉम्बिनेशन यूज हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला पार्ट आपका क्या है, वेरिएशन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और इसके बाद फिर हमने ये क्या कौन सा यूज किया, डेट इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग। दोनों का कंबाइंड फॉर्म में ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम जो आपको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इम्पल्स अगर जो यूज करता है तो वहां पर कंपाउंडिंग में दोनों का कंबाइंड फॉर्म यूज किया जाता है। दिस इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और ये आपको क्या दिख गया, दिस इज द प्रेशर कंपाउंडिंग। तो समझ में आया। तो ये हम लोग क्या है, बीच बीच पे यहाँ पे हम लोग नोजल अटैच कर रहे हैं। बाकी फिक्स प्लेट और आपको समझ में आया। तो ये नोजल को फिक्स नोजल भी बोल दिया जाता है। कुल मिला के फिक्स का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं केसिंग से अटैच होगा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और फिक्स के बाद अगर आपको नोजल बोलता है तो नोजल की तरह काम करेगा, मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा। और फिक्स ब्लेड बोलता है तो जस्ट लाइक ए पैसेज यूज कर रहा है, जो एक जगह से एक स्टेज से स्टीम को दूसरे स्टीम में भेजने का काम कर रहा है। फिक्स ब्लेड अगर आपसे बोल रहा है तो उस पर ना ही वेलोसिटी का कोई वेरिएशन आने वाला है, ना ही कोई प्रेशर का वेरिएशन आने वाला है। तो इसको आप समझिएगा। तो ये हमारे पास प्रेशर और वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इंपल्स टरबाइन के अंदर एक तो हमने देखा सिंपल इंपल्स टरबाइन की कहानी, जिसको हम लोग डी लेवल टरबाइन बोलते हैं। उसके बाद हमने प्रेशर कंपाउंडिंग देखा, फिर हमने वेलोसिटी कंपाउंडिंग देखा। प्रेशर कंपाउंडिंग का नाम क्या है, डेट इज कॉल्ड राटेव टरबाइन। वेलोसिटी कंपाउंडिंग का नाम क्या है, कर्टिस टरबाइन। और नेक्स्ट हमने जो देखा है डेट इज द प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इसका ऐसा कोई प्रॉपर नाम नहीं है, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। और बेसिकली आप ज्यादातर अगर आप जाओगे इंडस्ट्री पावर प्लांट में
तो अगर वहां पे अगर इम्पल्स टरबाइन यूज किया जा रहा है तो उसमें जो कंपाउंडिंग मेथड यूज किया जाता है वो प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग मेथड यूज किया जाता है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टरबाइन के अंदर 20 स्टेज 22 स्टेज ये होते हैं, ठीक है। काफी बड़े बड़े टरबाइन यूज होते हैं, उसके एक एक ब्लेड का अगर आप साइज देखोगे तो आप जिस रूम में रहते हो उस रूम से बड़े बड़े साइज के ब्लेड होते हैं। और जब ये ब्लेड रोटेट करता है तो हालांकि इसमें केसिंग लगा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें नॉइस प्रोड्यूस होता है कि आप वहाँ पे सामने रह के बात भी नहीं कर पाओगे, मतलब बात करोगे तो आवाज़ एक दूसरे की सुन नहीं पाओगे, ठीक है। ईयर प्लग लगा के यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो आपका टरबाइन जो रन होता है, टरबाइन जो रहता है, एक तो बड़ी बड़ी डिज़ाइनें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है, इस कारण टरबाइन के ब्लेड्स बहुत महंगे आते हैं। इसीलिए हमने जब पावर प्लांट में वेपर पावर साइकिल पढ़ा था तो वहाँ पर टरबाइन के ब्लेड को डिजाइन जो किया जाता है तो उसमें जो स्टीम जाता है और फाइनली जो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती थी कि उस वेपर का जो मॉइस्चर है वो टरबाइन के ब्लेड को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो डिज़ाइन के टाइम बहुत ही ध्यान रखा जाता है और इतने बड़े बड़े जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो आप देख सकते हो। तो इसलिए क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में मटेरियल भी जो चूज किया जाता है टरबाइन ब्लेड का, वो भी मटेरियल चूजिंग जो है वो भी आपका अलॉय अलग तरीके का यूज किया जाता है ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। क्लियर है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे कंपाउंडिंग मेथड को लेकर हमने बात किया हुआ है, ठीक है। और आई होप आपको ये जो कंपाउंडिंग वाला मेथड ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कंपाउंडिंग में जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, अगेन बता रहा हूँ, कंपाउंडिंग जो यूज किया जाता है वो स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी हमें क्या है हाई आरपीएम मिला हुआ था, उस आरपीएम को हम लोग कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग मेथड यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।